Assalamu alaikum class. My name is Javeria Sahur and today my topic of presentation is circadian rhythms and biorhythmicity in animals. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बायोलॉजिकल रिथम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए ये टॉपिक पढ़ने से पहले। तो बायोलॉजिकल रिथम की डेफिनेशन ये है, इन लिविंग थिंग्स द बिहेवियर एक्टिविटीज़ अकर एट रेगुलर इंटरवल्स विच आर कॉल्ड बायोरिथम्स और बायोलॉजिकल रिथम। मीन्स के लिविंग थिंग्स में जो बिहेवियर एक्टिविटीज़ और आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स हो रही होती है, मीन्स कि रिपीट हो रही होती हैं, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो या ईयरली हो, एक सीक्वेंस के साथ रिपीट हो। जैसे ह्यूमंस में स्लीप एंड वेक साइकिल है, डेली का सोना और जागना है। इस तरह की काफ़ी और एक्टिविटीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिपीट होती हैं, और बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो डेली की होती हैं या फिर मंथली होती हैं, ईयरली होती हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जो रिपीट हो विद रेगुलर इंटरवल, तो हम उन्हें बायोलॉजिकल रिथम कहते हैं। इसमें एग्जांपल्स आ जाती है, जैसे सुबह के वक्त बर्ड्स चहचहाते हैं और बैट्स के रात के वक्त जो है निकलते हैं। तो ये सब क्यों होता है? जो बैट्स हैं वो दिन को क्यों नहीं निकल आते, या बर्ड्स रात को क्यों नहीं चहचहाते? तो ये सब कुछ जो है ना, ये बायोलॉजिकल रिथम ही कंट्रोल हो रहा होता है इसके थ्रू, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ हैं जो रेगुलर इंटरवल पर ही होनी है, एक रिपीटेड सीक्वेंस के साथ ही होनी है ये। तो हम इसे बायोलॉजिकल रिथम कहते हैं। तो बायोलॉजिकल रिथम जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसमें ना हमें इन टर्म्स का पता होना चाहिए। जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक है, पीरियड ऑफ द रिथम है, फेज शिफ्ट है, ऐसे और भी हैं। तो हम पहले बायोलॉजिकल क्लॉक को देख लेते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ एन इंटरनल टाइमिंग सिस्टम विच कंटिन्यूस विदाउट एक्सटर्नल टाइम क्लूज एंड कंट्रोल्स द टाइम ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीन्स कि बायोलॉजिकल क्लॉक एक इंटरनल टाइमिंग सिस्टम है जो कि बाहर के क्लोज जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, इनके बगैर भी वो साइकिल रिपीट होगी, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है चलती रहती है। अब यहाँ क्लॉक का वर्ड यूज़ हुआ है। जैसे हमारी क्लॉक होती है, हम लोग उस पर मतलब टाइम देख के अपना काम करते हैं। जब खाना का टाइम होता है हमें भूख लग जाती है, जब सोने का टाइम होता है हमें नींद आ रही होती है। तो ये सब कुछ एक क्लॉक के थ्रू होता है। हमारी बॉडी जो है, इसमें ईच एंड एवरी सेल एज ए क्लॉक वर्क कर रहा होता है। जो हमारी बॉडी है इसमें एक मास्टर क्लॉक है जो कंट्रोल करती है सर्केडियन रिथम्स को। ये ब्रेन सेल्स में होते हैं इन दी हाइपोथैलेमस, जिसको हम लोग सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस या SCN भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। तो पीरियड ऑफ द रिथम जो है ये है कि द टाइम इट टेक टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ द एक्टिविटी। और इसके बाद है फेज शिफ्ट, व्हेन द ऑनसेट ऑफ द पीरियड ऑफ द रिथम इज चेंज्ड आइदर अर्लियर और लेटर। दिस अकर व्हेन यू ट्रेवल around the world into different time zones. It can be artificially introduced by controlling the light and dark periods. तो फेज शिफ्ट तब आता है जब आप जो हमारी एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है, साइकिल होती है, वो तो चल रही होती है, लेकिन अगर हम उसमें चेंज लेकर आएँ, जैसे हम रात को सोते हैं तो तब मीन्स के अंधेरे में सोते हैं, लाइट बंद करके सोते हैं। तो एक फैक्टर है ना लाइट, मीन्स के जब लाइट बंद होगी तो हम लोगों को तब नींद आती है। जब कुछ लोग होते हैं जिन्हें रोशनी में नींद नहीं आ रही होती, जब लाइट बंद करते हैं तब उन्हें नींद आती है। तो सेम ये मतलब एक एक्टिविटी के थ्रू और होता है ना, कि हम लोग सोते हैं तो लाइट बंद करते हैं। तो इसे मतलब डार्कनेस कह लें और ब्राइटनेस वाला सीन है। तो हम यहाँ फेज शिफ्ट की बात करें, फेज शिफ्ट तब आता है एक बायोलॉजी कह लो कि एक एक्टिविटी में जो रिपीट हो रही होती है उसमें फेज शिफ्ट तब आता है। जैसे अगर एक कंट्री के बंदे ने दूसरे मुल्क में सफ़र किया है, तो अगर उसके दिन की टाइमिंग और रात की टाइमिंग का डिफरेंस आ गया है, अगर वो वहाँ जहाँ वो पहले रहता था, अगर उस टाइम वहाँ वो सोता था और दूसरी कंट्री में जाके उसे जागना पड़ गया है, तो उसकी बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो वक्त के साथ साथ वो सेट होगी उस कंट्री के टाइम के मुताबिक जहाँ वो गया है। क्योंकि अगर वो वहाँ दिन में उसके जहाँ वो पहले रहता था वहाँ रात होनी थी, तो उसको नींद तब नहीं आएगी जब वो वहाँ होगा। तो आप लोगों को इसमें यही समझने वाली बात है कि फेज शिफ्ट हो गया है, यहाँ चेंज आ गया है उसकी एक्टिविटी में। तब नहीं आएगा पहले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आ जाएगा जब वो करेगा।
तो इसमें आगे है फ्री रनिंग पीरियड. This is the time when the clock is running without any clues from the environment, so it runs free. Entrainment. This is the resetting of the clock on a regular basis, forcing it to take up the period of the environment. Sweat bugs, the environmental agent that reset the biological clock, that is light or a temperature. ये तमाम जो है ना, ये मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बता रही क्योंकि फेस शिफ्ट जब है ना बताया मैंने, उसमें ये तमाम आ जाते हैं, फ्री रनिंग पीरियड, इंट्रेनमेंट और स्वेट बग. इसके बाद है रिथमिक बिहेवियर. रिथमिक बिहेवियर जो हैं इनकी टाइप्स क्या हैं, जैसे डेली रिथमिक बिहेवियर होता है, लूनर डे रिथम्स होते हैं, सेमी लूनर रिथम्स होते हैं, मंथली रिथम्स होते हैं, एनुअल रिथम्स होते हैं. जो डेली रिथम्स हैं वो डे एंड नाइट ही हैं. और लूनर जो हैं, जो लूनर का मीन्स मतलब होता है चाँद, जो मून से रिलेटेड है. मंथली ऑफ्टन रिलेटेड टू द मून. सेमी लूनर मीन्स हाफ मून से जो रिलेटेड होते हैं. मंथली रिथम्स जो होते हैं रिपीट होते हैं आफ्टर अ मंथ, जस्ट लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल. और एनुअल रिथम्स ईयरली चेंजेस ऑफ द सीजन्स. और इसमें जो है एनुअल रिथम्स में जैसे जो इसमें हाइबरनेट जो ऑर्गेनिजम्स कर जाते हैं, हम उनकी भी एग्जांपल ले सकते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स वही दिखाए गए हैं कि सर्केडियन जो डेली रिथम है, डे एंड नाइट की एग्जांपल है. फिर सर का टाइडल सी टाइड दिखाया गया है, सर का लूनर मून फेस और सर का एनुअल फेस. ये लास्ट वन में एनिमल्स की माइग्रेशन दिखाई गई है. उसके बाद हम देखते हैं कि सर्केडियन रिथम होता क्या. तो सिर का जो ये वर्ड है ना, इसका मीन्स है अबाउट, और डाइज मीन्स अ डे विच मीन्स अबाउट वन डे, सो दे आर कॉल्ड डायरूनर रिथम्स. और सर्केडियन रिथम्स वो रिथम्स हैं जो 24 आवर के आफ्टर रिपीट होते हैं. बायोलॉजिकल रिथम्स में अकर शोइंग पीरियोडिसिटी ऑफ अबाउट 24 आवर, दीज आर कॉल्ड सर्केडियन रिथम्स. तो सर्केडियन रिथम 24 आवर साइकिल्स हैं जो कि पार्ट हैं बॉडीज़ के इंटरनल क्लॉक का, रनिंग करते हैं इन द बैकग्राउंड टू कैरी आउट एसेंशियल फंक्शन एंड प्रोसेसेस. तो इसकी एग्जांपल्स में स्लीप एंड वेक साइकिल है, हमारा सोना जागना. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं उनके ओपनिंग और क्लोजिंग, डे के टाइम ओपन होते हैं, रात को क्लोज हो जाते हैं. और स्लीप मूवमेंट है एल्बीजिया प्लांट में. और पीरियड्स ऑफ एक्टिविटी, जो काम हम करते हैं हमारे वो पीरियड्स ऑफ एक्टिविटी. फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, एंडोक्राइन सिस्टम रिथम्स, टेम्परेचर चेंजेस, हार्ट बीट रिथम्स, पेन रिथम्स, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म रिथम्स. स्लीप वेक साइकिल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो द सर्केडियन साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय अ रीजन ऑफ द ब्रेन नोन एज हाइपोथैलेमस. तो सर्केडियन साइकिल जो है ये हमारे ब्रेन के ना एक पार्ट, जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, उससे कंट्रोल हो रही होती है. विच इज़ द मास्टर सेंटर फॉर इंटीग्रेटिंग रिथमिक इंफॉर्मेशन एंड इस्टेब्लिशिंग स्लीप पैटर्न्स. तो हाइपोथैलेमस में हमारा सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, ये होती है हमारी ब्रेन की क्लॉक है, एक पूरी बॉडी की मास्टर क्लॉक है. तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस ऑफ मेलाटोनिन आर वाइटल, या मेलाटोनिन भी इसे पढ़ते हैं, आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग अ नॉर्मल सर्केडियन रिथम्स. तो ये मेलाटोनिन ये जो है ना, ये एक हार्मोन है जो हमारे स्लीप और वेक साइकिल के साथ एसोसिएटेड है. तो इसकी जो नॉर्मल जो है ना फॉर मेंटेनिंग अ नॉर्मल सर्केडियन साइकिल्स, ये बहुत ज़रूरी है हमारी एक नॉर्मल सर्केडियन डे और नाइट की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए. तो ये बहुत ज़रूरी है, इसकी जो फ्लक्चुएशंस हैं, उतार चढ़ाव, वो बहुत ज़रूरी है. तो व्हेन द रेटिना जो हमारा रेटिना है आई का डिटेक्ट करता लाइट को, तो मेलाटोनिन प्रोडक्शन इज़ इनहिबिटेड एंड वेकफुलनेस इंश्योर्स. Light wavelength and intensity are important factors affecting the extent to which melatonin production is inhibited. In contrast, in response to darkness, melatonin production is increased and the body begins to prepare for sleep. तो मेलाटोनिन ये हार्मोन है, इसे हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं. जब लाइट नहीं होती या फिर हम आइज़ बंद कर लेते हैं तो लाइट नहीं पहुंचती हमारी आंखों तक, तो हमारा जो होता है ना मेलाटोनिन की प्रोडक्शन जो होती है ना, वो स्टार्ट हो जाती है. डार्कनेस से इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है. और रात के
तकरीबन 1 बजे इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हाई पीक पे होती है, क्योंकि तब हम सो रहे होते हैं। तो जो मेलाटोनिन है ना, ये स्लीप के लिए होता है, इससे स्लीप मतलब बंदा सो जाता है जब इसकी प्रोडक्शन होती है। और जैसे ही ब्राइटनेस कह लो कि दिन की लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है, कोई ना कोई लाइट आती है, सनराइज समझ लो, तो उससे क्या होगा कि मेलाटोनिन की प्रोडक्शन इनहिबिटेड हो जाएगी और हम वेकफुल हो जाएंगे, हम जाग जाएंगे। इसके बाद सर्केडियन पेस मार्कर और मास्टर क्लॉक। द मास्टर क्लॉक controls circadian rhythms. It consists of a group of brain cells in the hypothalamus called suprachiasmatic nucleus (SCN). The hypothalamus continually measures the light exposure via the retinal hypothalamic tract and accordingly adjusts the timing of the sleep and wake cycle. तो हमारी जो बॉडी की मास्टर क्लॉक है वो है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है, और यही हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर रही होती है। तो स्लीप एंड वेक साइकिल को भी यही मेंटेन कर रही होती है। तो वो जो मेंटेनेंस है वो होता है लाइट जो है ना, ब्राइटनेस और डार्कनेस, इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर होता है। तो यहाँ पिक्चर्स में दिखाया गया है कि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियर रीजन इज लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन. The suprachiasmatic nucleus sends signals throughout the body in response to light and dark. अब हम देखते हैं सिरका एनुअल रिथम्स क्या होते हैं। सिरका मीन्स, मैंने आपको पहले भी बताया, सिरका मीन्स अबाउट, एनुअल मीन्स ईयरली, मतलब पूरा साल जो कहते हैं, और रिथम्स ही हैं। सिरका एनुअल रिथम ऐसे रिथम जो साल के बाद रिपीट होते हैं। इफ़ द बायोरिथम्स आर ऑफ अबाउट 365 days, these rhythms in activity are called circannual rhythms. These results from the rotation of the earth around the sun. Also a factor is seasonal changes caused by the tilt of the earth and the seasons produced as it rotates around the sun. Examples क्या हैं इसकी? Migration to and from breeding sites. बहुत सी ऑर्गेनिजम्स हैं जो जब उनकी ब्रीडिंग पीरियड आते हैं, ब्रीडिंग टाइम आता है, तो वो एक ख़ास जगह पे माइग्रेट करके जाते हैं। कुछ फिशेस जैसे होती हैं, वो जहाँ बर्थ होती है उनकी, तो वो वहीं जाती हैं ब्रीडिंग के टाइम। तो सेम हाइबरनेशन भी है जो है सर्कैनुअल रिथम की एग्जांपल। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं, एवेस्टिवेशन है। हाइबरनेशन होती क्या है, अब हम ये देखते हैं। दिस इज़ द वे सम एनिमल्स सर्वाइव ओवर विंटर बाय स्लोइंग देयर मेटाबॉलिक रेट। हाइबरनेशन में ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, यानी कि सर्दियों की नींद में चले जाते हैं, सर्दियों में सो जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो कम हो जाता है। इस तरह वो सर्दियों में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए सर्दियों में इतना खाना नहीं होता और सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, इसलिए वो हाइबरनेट कर जाते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें ड्यूरिंग विंटर। तो एवेस्टिवेशन इसका जो है वो उल्टा है। अगर वो विंटर में हाइबरनेशन में विंटर में स्लिप कर रहे हैं, तो एवेस्टिवेशन में समर में स्लिप जो करते हैं, तो उसे हम एवेस्टिवेशन कहेंगे। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइबरनेशन ओवर समर व्हेन द वेदर गेट्स टू हॉट और टू ड्राई। इसके बाद है रिप्रोडक्शन, द मेथड बाय विच मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस व्हेन कंडीशंस आर मोस्ट फेवरेबल, दैट इज स्प्रिंग। अब सिरका मंथली रिथम्स, इसको देखते हैं ये क्या है। तो सम एनिमल्स सिंक्रोनाइज देयर बिहेवियर विद द फेसेस ऑफ द मून। तो कुछ एनिमल्स हैं जिन्होंने अपने बिहेवियर को मून की फेसेस के साथ सिंक्रोनाइज किया हुआ है। चेंजेस एसोसिएटेड विद टाइडल पैटर्न आर आल्सो कंसिडर्ड सिरका मंथली। The spawning behavior of some marine worms is synchronized by the moon so that the egg and sperm are released at the same time. Gronian fish also work on this method of spawning using the tides. Biological clocks, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा, अब थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो biological clock, the existence of circadian and circannual rhythms means that animals must have way of keeping track of time. तो हमें जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स में सर्केडियन और सर्कैनुअल ये जो रिथम्स चल रहे हैं ऑर्गेनिजम्स में, डेली एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मंथली चल रही हैं, ईयरली चल रही हैं, इन सब से हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स में कोई ऐसी चीज़ है जो एक कीपिंग अ ट्रैक ऑफ टाइम, मीन्स कि उनमें टाइम बताने वाली कोई क्लॉक है उनमें।
They have an external clock which lets them predict and prepare for changes to come. So the biological clock in animal is found in the hypothalamus of the brain, or it is sensitive to environmental clues, can be stopped and reset, is very accurate, is inherited. और ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये बिल्ड इन होती है, मीन्स कि शुरू से ही होती है बंदे में, ये नहीं है कि ये लर्निंग से आती है, ये इनहेरिटेड होती है. Biological clocks are used for control of the daily rhythms of the body, reproduction, timing, preparing for migration by eating of plenty of foods, preparing for winter by storing of food, increasing thickness of coat, and hibernating, navigating by the sun or a star. Synchronizing to rhythms. अब ये वाला टॉपिक हम पढ़ते हैं. इसमें एक्सोजीनस पहले है, a rhythm that is controlled by the external environmental stimuli detected by the organisms. एक्सोजीनस ये ऐसा रिथम है जो कि एक्सटर्नल क्लूज, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई से डिटेक्टेड होता है. और एंडोजीनस अ रिथम दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय एन इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक. और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है एक्सोजीनस और एंडोजीनस, ये कहलाता है सिंक्रोनाइजिंग. तो एंडोजीनस रिथम, इसकी क्या एग्जांपल्स हैं? सर्केडियन रिथम है, इसकी टाइडल रिथम है, लूनर रिथम है, सेमी लूनर रिथम है, सर्कैनुअल रिथम्स हैं. और एक्सोजीनस रिथम इसकी जो हैं लाइट इंटेंसिटी रिथम्स, टेम्परेचर रिथम, प्रेशर रिथम और जियोफिजियोलॉजिकल रिथम्स. तो ये पूरा टॉपिक पढ़ के हमें इतना पता चलता है कि जो बायोलॉजिकल रिथम है, सर्केडियन साइकिल्स हैं, ये एक ऑर्गेनिज़म्स या कोई भी लिविंग थिंग है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज़म्स की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं ये उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है. और जो एक्टिविटीज़ जो हमारी डेली हैं, जैसे स्लीप एंड वेक साइकिल हैं, फीमेल में मंथली मेनेस्चर साइकिल है, ऑर्गेनिज्म जैसे परिंदों का सुबह जो चहचहाना है, बर्ड्स का रात को निकलना है, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी की सारी कंट्रोल्ड हो रही हैं ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के थ्रू, जो कि उनकी मास्टर क्लॉक के थ्रू कंट्रोल होते हैं. और ये तमाम के तमाम जो साइकिल्स हैं ये रिपीट होते हैं आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल. तो हम इन्हें बायोलॉजिकल रिथम कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में. तो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्केडियन रिथम्स and biorhythmicity in animals. So this is the end of my topic. Thank you so much.